Hi, my name is Abhedya and I am representing Jambo Medical Services. इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे एक वेब एप्लीकेशन को यूज़ करके हम मेडिकल बिल्स ऑफ CGHS, ESIC एंड ECHS पेशेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, हर एक टैरिफ सिटी वाइज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लेम्स बिल्स सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बिफोर स्टार्टिंग द एप्लीकेशन में जस्ट एप्लीकेशन के कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और इन डिटेल्स में मैं आपको एट द टाइम ऑफ डेमो शो करूँगा। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि इस एप्लीकेशन से हम CGHS, ESIC और ECHS पेशेंट्स के बिल बना सकते हैं, जहाँ पे है वो बिल्स इस तरीके से बनेंगे कि आपका क्लेम रेशियो जो रहेगा दैट विल बी मोर देन 99%। IPD और OPD बिल्स दोनों बनाए जा सकते हैं and a different types of bills, for example medical plus surgical, cancer surgeries, non-CGHS package, different types of bills in the sense different types of claims। ये सारे claims के लिए different जो bills बनते हैं वो सारी चीज़ें इससे बन सकती हैं। इस एप्लीकेशन में इनबिल्ट गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं और टाइम टू टाइम जिस अगर कोई नॉर्म्स या कोई रेगुलेशंस या कोई कंप्लाइंसेस चेंज होते हैं ऑटोमेटिकली हम इसमें अपडेट कर देते हैं फॉर एवरीवन। नए टैरिफ जो भी आते हैं या किसी भी टैरिफ में चेंज होते हैं इट विल गेट ऑटोमेटिकली अपडेटेड फॉर एवरी सिटी ऑफ इंडिया। जो भी टैरिफ्स हैं वो NABH और नॉन NABH दोनों के टाइप से होते हैं, तो हॉस्पिटल अगर NABH है या नॉन NABH है दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। सम शॉर्ट ऑफ कंपोनेंट्स लाइक बेड चार्जेस, इन्वेस्टिगेशन चार्जेस, इम्प्लांट्स, बेड साइड प्रोसीजर्स, फिजियोथेरेपी, ब्लड चार्जेस, रेडियो एंड कीमोथेरेपी, कंसल्टेशन चार्जेस, ये सारी चीज़ें में इनबिल्ट हैं विद देयर CGHS कोड विद सिटी वाइज टैरिफ। सो नो नीड टू गो टू गूगल और सर्च फॉर एनीथिंग। आपको कोई भी चीज़ें एक्सेल में या उनके कैलकुलेशन नहीं करने हैं। डिफरेंट रूम्स और कैटेगरीज के लिए सारी चीज़ें इनबिल्ट हैं। सारे सर्जरीज के नेम हैं, उनके इनबिल्ट पैकेज डेज हैं। सारी कैंसर सर्जरीज कवर्ड हैं, वो किस कैटेगरी में किस ग्रेड में आते हैं वो कवर्ड हैं। टाटा मेमोरियल के हिसाब से उनके रेट्स क्या हैं, CGHS कंप्लाइंसेस में वो कैसे यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें कवर्ड हैं। इनफैक्ट अब बिल फॉर्मेट जो हमें क्लेम के लिए या पेशेंट को रीइम्बर्समेंट के लिए व्हाट इज़ द एक्चुअल पैटर्न और एग्जैक्ट पैटर्न, जहाँ पे हम डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं, ये सारा फीचर्स है जो एप्लीकेशन का है। अब मैं डायरेक्टली एप्लीकेशन चालू करता हूँ जहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों को और ब्रीफ में और अच्छी तरह बता सकता हूँ आपको। सो द वेब एप्लीकेशन नेम इज cgmsbill.com। हम ये गूगल पे इस पर डालेंगे URL पे, क्लिक टू साइन। हर एक क्लाइंट्स को आई मीन टू से हर एक हॉस्पिटल्स को हम इनके इंडिविजुअल यूज़र ID और पासवर्ड देते हैं। हॉस्पिटल वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट्स अ मुंबई लॉगिन और अदर देन मुंबई एनी सिटीज़। हमने इंडिया के सारे सिटीज़ को कवर किया हुआ है, दिल्ली, पुणे और नासिक, गुजरात, बिहार, इंदौर, एवरीथिंग। सपोज मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे मुंबई का लेता हूँ। इफ़ देर विल बी एनी इशू यू कैन कॉन्टेक्ट अस, एनी इंक्वायरी पेमेंट रिलेटेड और यू वांट टू डू एनी इंक्वायरी फ्रॉम साइन अप यू कैन डू ओवर हियर। जब भी हॉस्पिटल्स यहाँ पे लॉगिन करेंगे, दिस इज़ द स्क्रीन। फर्स्ट थिंग, जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ CGHS नॉलेज और वी कैन से दैट कि जैसे जैसे अपग्रेड्स होते रहते हैं, नए कंप्लाइंसेस आते रहते हैं, तो अपने रिसोर्सेज को, बिलिंग रिसोर्सेज को मैनेज करना या कंसल्टेंट पे डिपेंड रहना इट्स वेरी टफ। तो ये सारी चीज़ों को कवर करते हुए मैं वन बाय वन यहाँ पे जाऊँगा कि कैसे अ नॉर्मल यूज़र जिसे कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी नॉलेज ऑफ CGHS और ECIC और ECHS, उसे इनका कोई नॉलेज नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसे कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है तो वो करेक्ट CGHS बिल बना सकता है। अब जब भी पेशेंट, हम स्टार्ट करते हैं इसे। अब जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है सबसे पहले ये चीज़ होती है कि वो पेशेंट का रूम एंटाइटलमेंट क्या है। वो प्राइवेट का पेशेंट है, सेमी प्राइवेट का है या जनरल का है, बिकॉज एज पर गवर्नमेंट देयर इज ओनली 3 रूम एंटाइटलमेंट्स। तो कुछ पेशेंट्स के पास उनके कार्ड में रहते हैं, कुछ पेशेंट के पास नहीं रहते हैं, तो हॉस्पिटल के लिए कन्फ्यूजन रहता है कि मैं इस पेशेंट को कहाँ पे एडमिट करूँ। मैं इसे एडमिट करूँगा प्राइवेट में
बट ये पेशेंट रहेगा सेमी प्राइवेट का। व्हेन आई गो फॉर अ क्लेम, गवर्नमेंट विल से और ऑफिशियल विल से कि इस पेशेंट के लिए हम सेमी प्राइवेट पे आपको ये करते हैं, रीइंबर्स करते हैं। सो दैट इज़ अ लॉस ऑफ हॉस्पिटल। सो फर्स्ट थिंग इज रूम एंटाइटलमेंट। पेशेंट जब आता है तो हमें चेक करना रहता है वेदर पेशेंट इज़ फ्रॉम CDA और IDA। सपोज इट्स अ CDA पेशेंट, उसके रिटायरमेंट का ईयर फॉर एग्जांपल इट्स 2009। 2009 में उसकी बेसिक सैलरी क्या थी? फॉर एग्जांपल इट्स 14,000। जस्ट क्लिक ऑन शो, इट इज़ अ सेमी प्राइवेट पेशेंट। 2005-9 में सपोज उसकी सैलरी 21,000 थी। जस्ट क्लिक ऑन शो, इट इज़ अ प्राइवेट पेशेंट। तो हम इससे पेशेंट का रूम एंटाइटलमेंट फाइंड कर सकते हैं। दिस फॉर्म गेट्स यूज समटाइम्स, जैसे जैसे जरूरत रहे। अदरवाइज हमने फॉर्म के स्क्रीन में स्टार्ट में तो दिया ही हुआ है, वहाँ पे भी देख सकते हैं। नाउ विल गो विद IPD बिलिंग। दिस इज द मेन फॉर्म जो सबसे ज़्यादा यूज होता है और जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम इस फॉर्म को यूज़ करते हैं, स्टार्ट में ग्रिड में दिस इज लिस्ट ऑफ ऑल द पेशेंट्स। आप अभी तक आपने जिनके बिल्स बनाए हुए हैं, आप डायरेक्टली किसी पेशेंट पे जाके उनके बिल्स देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एवरीथिंग। सो इन शॉर्ट दिस इज द सेव्ड डेटा, द बिल विच यू हैव ऑलरेडी मेड। मैं इसे जस्ट बंद करता हूँ। एक नया बिल बनाने के लिए व्हाट आर द थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड इन द बिल फॉर द सबमिशन, और ऐसे कौन कौन से पेशेंट के डिटेल हैं जो हमें अपने बिल में मेंशन करना चाहिए फॉर स्मूथ क्लेम और स्मूथ रीइंबर्समेंट। सो दीज आर ऑल द डिटेल्स। अब एग्जांपल के लिए मैं चालू करता हूँ कि पेशेंट आया तो सबसे पहले हम उससे पूछेंगे कि वो पेशेंट किस कंपनी का है। फॉर एग्जांपल HCI का है, MTNL का है, BSNL का है, किसी PSU का है, कहाँ किस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का है। फॉर एग्जांपल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देन आपका हॉस्पिटल क्या है, आप जिस हॉस्पिटल में पेशेंट का बिल बन रहा है दैट हॉस्पिटल इज NABH और नॉन NABH। फॉर एग्जांपल इट्स नॉन NABH, क्योंकि अगर आप NABH सेलेक्ट करेंगे तो दिस सर्विसेज एंड टैरिफ विल बी बेस्ड ऑन NABH। नाउ दैट पेशेंट इज CGHS पेशेंट, ESIC और ECHS। फॉर एग्जांपल CGHS। अब जब आप बिल बना रहे हैं तो ये पेशेंट को जो टैरिफ आप अप्लाई कर रहे हैं दैट इज फॉर महाराष्ट्र एंड मुंबई। समटाइम्स, वेरी रेयर बट यस इट हैपेंस, कोई पेशेंट दूसरे सिटी से आता है, ही वांट्स टू टेक अ ट्रीटमेंट बट फॉर रीइंबर्समेंट ही सेड कि मुझे जो बिल चाहिए वो आप मुझे मेरे सिटी के हिसाब से दीजिए, सो मुझे क्लेम के लिए आसानी रहेगी। एट दैट टाइम पर्टिकुलर सपोज मुंबई में है तो उन्हें नहीं मालूम कि नागपुर सिटी का क्या चल रहा है या पुणे सिटी के क्या टैरिफ हैं, क्या सर्विसेज हैं। बट इन दिस केस इफ विल चेंज द सिटी और चेंज द स्टेट, वी कैन मेक अ बिल एज पर दैट सिटी, क्योंकि हमने इनबिल्ट सारे टैरिफ्स वहाँ पे डाले हुए हैं। सो एक हॉस्पिटल किसी भी सिटी में किसी अलग सिटीज़ के भी बिल बना सकता है। नो डाउट इट्स अ रेयर केस बट यस समटाइम्स इट एप्लीकेबल। सो एज ऑफ नाउ फॉर डेमो मैंने महाराष्ट्र और मुंबई को सिलेक्ट किया हुआ है। At the time of admission, what was the condition? Suppose it's a planned admission. Now, registration number. हर हॉस्पिटल के अपने यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल 432 यूनिक IPD नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस पेशेंट नेम, एज, जेंडर, डॉक्टर इन चार्ज, एड्रेस, रूम एंटाइटलमेंट, सपोज प्राइवेट। नाउ ये जो आप बिल बना रहे हैं ये कब बना रहे हैं? ये देखिए, जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो हम उसे एडमिट करते हैं। हर हॉस्पिटल के पास अपना HMS सिस्टम होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे उसके वो डे टू डे एक्टिविटी, लैब को ऑर्डर्स करना, लैब सैंपल रिसीव करना, उसके रिपोर्ट ये करना, एवरी डिपार्टमेंट उनके डेली नर्सिंग एक्टिविटीज़, वार्ड्स, OT, सारी चीज़ें मेंटेन करते रहते हैं। बट HMS बिल से वो क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स विच इज़ नॉट इन HMS। वो कहीं ना कहीं मैनुअल के लिए जाते हैं बिल बनाने के लिए, या वो एक्सेल में उस चीज़ को प्रिपेयर करने लगते हैं, और ह्यूमन इंटरवेंशन जहाँ पे हो जाता है वहाँ पे बहुत टाइम मिस्टेक्स होते हैं और हॉस्पिटल्स को लॉस होते हैं। सो अभी मैं इस चीज़ में था कि जब अब इस बिल को आप तब भी बना सकते हैं जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है, या तभी भी स्टार्ट कर सकते हैं द डे व्हेन पेशेंट अराइव्स इन अ हॉस्पिटल। मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का एडमिशन डेट वॉज 1 जनवरी को मॉर्निंग 1:42 को पेशेंट एडमिट हुआ एंड ही गॉट डिस्चार्ज एट 9:142 PM दोपहर में, या 9 सपोज नॉट 1:42, हमें अगर टाइम चेंज करना है वो 11:42 AM 10:42 AM को डिस्चार्ज हुआ। अगर आप पेशेंट के डिस्चार्ज होने के बाद बिल बना रहे हैं तो आप एडमिशन और डिस्चार्ज डेट दोनों यहाँ पे डाल देंगे। अगर आप डे 1 से बिल बना रहे हैं तो आप यहाँ पे एक टेंटेटिव डेट डाल देंगे विच यू कैन चेंज एनी टाइम। मैंने अभी यहाँ पे ये डेट डाल दिया, क्लिक ऑन क्लोज। अब पेशेंट जब स्टार्ट में आया हुआ है तो हमें पता है कि इट्स अ मेडिकल केस और सर्जिकल और मेडिकल प्लस सर्जिकल और इट्स अ कैंसर सर्जरी और नॉन CGHS पैकेज। मैं अभी कंसिडर करके चलता हूँ इट्स अ मेडिकल केस। अगर पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है और हम तब बिल बना रहे हैं तो हमें कंफर्म पता रहेगा कि ये कौन सा केस है। एज ऑफ नाउ इन द स्टार्ट फॉर द डेमो आई एम कंसिडरिंग इट एज अ मेडिकल केस, क्लिक ऑन गो। ये आपको, जैसा कि हमने बताया, हम इसे कहते हैं कंपोनेंट्स। बेस्ड ऑन मेडिकल क्लेम सारे कंपोनेंट शो करेगा विच इज एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट कंप्लायंसेस। ये सारी चीज़ों की एंट्री आप कर सकते हैं अगर ये सर्विसेज पेशेंट को लगी हुई हैं। अगर यहाँ पे हम सर्जिकल केस लेंगे तो थिंग्स विल बी डिफरेंट, मेडिकल प्लस सर्जिकल लेंगे तो थिंग्स विल बी डिफरेंट, कैंसर सर्जरी दिस कंपोनेंट्स विल बी डिफरेंट। सो हर एक क्लेम्स के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स हो जाते हैं। नाउ 1 तारीख से लेकर 9 तारीख का आपने एडमिशन दिया हुआ है, ये सारे ब्रैकेट्स आपको मिल गए हैं कि नाउ अ सिंपल पर्सन जो आपका डिस्चार्ज कार्ड देखेगा या वो आपका HMS की फाइल देखेगा एंड ही और शी विल स्टार्ट मेकिंग अ बिल। एग्जाम्पल, फर्स्ट डे फार्मेसी चार्जेस क्या हैं, एड डे 1 को 2000 रुपीज़, डे 4 को 3000 रुपीज़, डे 7 को कुछ सपोज रिटर्न हुए -400, उसने एंट्री कर दी। क्योंकि हमें बिल में ये नहीं शो करना है कि आपने मेडिसिन क्या क्या दिए हुए हैं, जस्ट यू हैव टू सबमिट द अमाउंट एंड अ वाउचर, जो मेडिकल वाउचर ये रहता है। देन इन्वेस्टिगेशन। ओके, सो नाउ इन्वेस्टिगेशन। अब हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल पेशेंट डिस्चार्ज कार्ड में दिया हुआ है कि 1 तारीख को देयर आर सम इन्वेस्टिगेशन जो पेशेंट पे यूज़ हुए हैं। जस्ट क्लिक ऑन सेलेक्ट। ये आपको लिस्ट ऑफ सारे इन्वेस्टिगेशंस दिखाएगा। यू कैन सी 1 200 ऑफ 1557, पूरे 557 इन्वेस्टिगेशंस जो CGHS के अंडर आते हैं। जस्ट सामने वाले को सिलेक्ट करना है, अगर क्वांटिटी चेंज है तो क्वांटिटी वहाँ पर डाल देना है। दीज आर स्मार्ट फिल्टर्स, वो सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं डालना है। क्लिक ऑन क्लोज। सेकेंड डे, थर्ड डे कोई इन्वेस्टिगेशन यूज़ हुआ था, यस दिस सेम वे में बेड साइड प्रोसीजर्स, लिस्ट ऑफ ऑल द बेड साइड प्रोसीजर्स, देन फिजियोथेरेपी, लिस्ट ऑफ ऑल द फिजियोथेरेपीज, इसी तरीके से ब्लड कंपोनेंट्स, then nuclear medicine, chemotherapy, consultations automatically system by default to consultation, so consultation post करने की जरूरत नहीं है। if there will be any service जो CGH, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि डिस्चार्ज कार्ड में या पेशेंट के फाइल में पर्टिकुलर सर्विस का नाम तो लिखा हुआ है, बट जो बिलिंग ऑपरेटर है उसे नहीं मालूम कि दैट सर्विस कम्स अंडर इन्वेस्टिगेशन और बेड साइड प्रोसीजर्स और फिजियोथेरेपी, तो उसे पता ही नहीं है। सो देयर इज अ ऑप्शन ऑफ दिस बाइनोकुलर, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस it will show you list of all the services and surgeries. You can see 1905, सपोज आप यहाँ पे CBC डालते हैं, सॉरी नॉट इन कंपोनेंट्स, सपोज आप यहाँ पे CBC डालते हैं तो यू कैन सी दैट कि CBC इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो वो सामने वाला पर्सन इन्वेस्टिगेशन के चेक में जाके CBC को सिलेक्ट कर सकता है। सो दैट इज इट। सो कोई ऐसी सर्विस है जो पेशेंट के प्रोफाइल में या पेशेंट के डिस्चार्ज कार्ड में लिखी हुई है बट यहाँ पे नहीं मिली है, दैट मीन्स दैट सर्विस डजेंट कम अंडर अ CGHS। सो उसे कैसे क्लेम करना है, दैट विल बी अंडर एड नॉन CGHS सर्विस चार्जेस।
फॉर एग्ज़ाम्पल 6 तारीख को एक ऐसी सर्विस थी जो इसमें नहीं आती थी, नेम इज टेस्ट सर्विस, क्वांटिटी वॉज 2, आपका हॉस्पिटल टैरिफ इज़ 350, जस्ट पुट इट अंडर नॉन CGHS सर्विस। इस तरीके से हम सारी चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कोई ऐसा दिन था जहाँ पे जो बेड चार्जेस थे बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट रूम सबके आ गए हैं, पेशेंट को ICU में शिफ्ट किया था या NICU में अगर बच्चे वहाँ पे शिफ्ट किए थे, हम इसको ICU को चेंज कर सकते हैं। फॉर 3 days बेड चार्जेस विल बी फॉर ICU चेंज कर दिया। जस्ट क्लिक ऑन सेव, सारा डेटा सेव हो गया। बिल इज 58,111। हाउ? क्लिक ऑन प्रिंट नाउ। आपको देखिए, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे इस बिल को आप PDF में, वर्ड में, एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू एनी चेंजेस। हेडर पोर्शन हमने ओपन रखा हुआ है आपके हॉस्पिटल लोगोज एंड लेटर हेड पे प्रिंट लेने के लिए। फर्स्ट थिंग इज ये सारा डेटा है जो बिल में सबमिट होना चाहिए। इसका एडमिशन टाइम से लेकर डिस्चार्ज टाइम, आपका रूम टाइप, एज, पेशेंट नेम, everything, company details. Then cumulative data, total bed charges, pharmacy charges, investigation charges, site procedures, everything, and their non-CGS service charges. Now summarized data, which is very important. 1 तारीख से लेके 9 तारीख के बीच में क्या क्या चार्जेस लगे हुए हैं, ये चार्जेस है। जिस दिन बेड चार्जेस लगे हैं, दिस वाज द टाइम, लास्ट डे में बिफोर टाइम उसका डिस्चार्ज हो गया था, सो दैट इज़ 0। सो आपने मैनेजमेंट को बताया हुआ है कि यस, और जिन चीज़ों के जिस 3 दिन ICU थे तो ICU के चार्जेस लगे, उनके ऑटोमेटिक कोड्स आ गए CGHS। फार्मेसी डिटेल्स, ब्लड कंपोनेंट्स, ये वो सारे इन्वेस्टिगेशंस हैं विथ देयर CGHS कोड। देयर इज़ अ नो नीड टू फाइंड इट। प्रॉपर हर डे में CGHS कोड क्या है, एज पर नॉन NABH हॉस्पिटल, एज पर द दिस पेशेंट रूम एंटाइटलमेंट, सभी के चार्जेस यहाँ पे आ गए। कंसल्टेशन चार्जेस बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ गए हैं। एंड इफ़ देर इज़ एनी बाय डिफ़ॉल्ट सर्विसेज, फॉर एग्जांपल हमने ICU यहाँ पे लिया हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन चार्जेस एंड और कॉम्प्रेस्ड एयर चार्जेस विद देयर कोड ऑटोमेटिकली इट केम। अगर पेशेंट को ऑक्सीजन लगा हुआ है तो आप इसे क्लेम कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट यू कैन रिमूव इट, बट सिस्टम ने टेक केयर किया कि हमें ICU के साथ ऑक्सीजन चार्जेस भी यहाँ पे इंक्लूड करने हैं। मैक्सिमम केसेस में बिलिंग ऑपरेटर इसे भूल जाते हैं, सो इट्स अ लॉस। नाउ ये बिल है, यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया। ये तो वो बिल था कि जब पेशेंट लास्ट दिन डिस्चार्ज हो रहा था, उस टाइम पे हमने बेस्ड ऑन डिस्चार्ज कार्ड उसका बिल बना दिया। फॉर एग्जांपल अगर हम डे 1 से ही बिल बनाते रहते हैं, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, और थर्ड को किसी इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि नाउ पेशेंट रिक्वायर्स अ सर्जरी, सो हम किसी भी बिल को कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट मॉडिफाई, इट्स अ वेरी यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन। इस मेडिकल बिल को अगर आपको मेडिकल प्लस सर्जिकल में कन्वर्ट करना है, सिलेक्ट मेडिकल प्लस सर्जिकल, सिस्टम विल आस्क यू कितने तारीख को कौन सी सर्जरी हुई, सपोज दिस, और सेम डे में सपोज यहाँ लिस्ट ऑफ ऑल द सर्विसेज हैं, दिस सर्जरीज हैं, आपने यहाँ पे ऐड किया, क्लिक ऑन गो, रेड साइन शोज दैट कि आपने यहाँ पे कुछ एडिट किया हुआ है। नाउ टू प्रोसीड फर्दर, क्लिक ऑन गो। अब ये बिल मेडिकल प्लस सर्जिकल के हिसाब से बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये कंपोनेंट्स इंक्रीज हो गए हैं, यहाँ पे इम्प्लांट चार्जेस एक एक्स्ट्रा आ गया है, पहले ये मेडिकल केस में नहीं था। नॉन CGHS सर्जरी चार्जेस भी एक्स्ट्रा आ गए हैं, ये भी नहीं थे। और ये 3 days ब्लॉक हो गए हैं बिकॉज TTT दैट सर्जरी इज ऑफ 3 days। सो ये क्लियर आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि आप आपके बिल में ऐसी कोई भी चीज़ें ना डालिए जो इन 3 days के अंडर आती है, बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू रिइंबर्स यू, और योर क्लेम वो आप क्लेम भी करेंगे तो वो इसे रिमूव कर देंगे। लेकिन क्या चीज़ें आप क्लेम कर सकते हैं, इन दिनों में आप ब्लड कंपोनेंट से क्लेम कर सकते हैं, इसीलिए ये डेज ब्लॉक होने के बाद भी आपके ब्लड कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से नहीं निकला हुआ है।
implant charges, list of all the implants with their charges, suppose this or this आपने ऐड किया. देन एनी नॉन सी जी एच एस सर्जरी, फॉर एग्जाम्पल इस दिन एक सर्जरी भी हुई थी, वो सी जी एच एस के अंडर नहीं आती, तो आप उसको कैसे क्लेम करेंगे? आप पर्टिकुलर उसको नॉन सी जी एच एस सर्जरी के ब्रैकेट में डालेंगे and you will divide the tariff like this, that actual cost will be like this for the claim, क्योंकि ये क्लेम इस वे में रिप्रेजेंट करने पे ही पास होता है. आपने यहाँ पे किया, आईसीयू चार्जेस आपके ये थे. नाउ क्लिक ऑन सेव. यही बिल जो मेडिकल बिल था, नाउ अब ये कन्वर्ट हो गया है मेडिकल प्लस सर्जिकल में. अब ये बिल जब गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाता है तो गवर्नमेंट ऑफिसेज आपके बिल देख के समझ जाते हैं कि ओके दिस हॉस्पिटल और दिस पर्सन हैज़ अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ CGHS बिकॉज ही हैज़ फॉलोड ऑल द गाइडलाइंस. अभी आप देख सकते हैं कि सेम हमारे बिल में हमने ये 2 सर्जरीज दी हुई थी, इनके कोड्स दे दिए हुए हैं. सिस्टम ने ऑलरेडी टेक केयर कर लिया कि क्योंकि सेम डे सर्जरी हुई है तो जो हायर स्लैब है उसका कंप्लीट रेट लेना, लोअर स्लैब जो है उसको हाफ कर देना. हमने ये बिल बनाया हुआ है जस्ट अ मोमेंट नॉन NABH हॉस्पिटल से, सो नॉन NABH के हिसाब से बिल शो करना. हमने ये रूम टाइप लिया हुआ है प्राइवेट, तो प्राइवेट के हिसाब से सर्जरी रेट, एवरीथिंग इज इन बिल्ट वहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया हुआ है. नाउ बेड चार्जेस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑटोमेटिकली केम टू नो दैट ओके इन्होंने सर्जरी लगाई हुई है, दैट्स वाई हॉस्पिटल हैज़ नॉट क्लेम्ड फॉर दिस 3 days लास्ट डे, क्योंकि बिफोर डिस्चार्ज हो गया था, सो इट वाज 0. दिस इज़ परफेक्ट. एवरी सर्जरीज जो इसके अंडर नहीं आती सारी चीज़ें वहाँ पे आ गई हैं. नॉन CGHS हमने एक सर्विस ली थी वो आ गया है यहाँ पे. कंसल्टेशन चार्जेस जो पैकेज की डेज में नहीं है वो सारे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ गए हैं. आपने क्लेम के टाइम पे ये भी शो किया हुआ है कि दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट, मतलब ये डिफ़ॉल्ट चार्जेस है जो वहाँ पे आ रहे हैं ICU के साथ. दिस इज़ द मैनुअली एडेड सर्जरी जिसको आपने इस वे में क्लेम किया हुआ है. आपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या क्लेम के टाइम पे शो किया हुआ है कि नॉन CGHS सर्जरीज जो थी वो यहाँ पे आपने इस तरीके से क्लेम की हुई है. सो आपका ये क्लेम पास होना इज़ वेरी इजी. नाउ अगेन दिस, मैं सेम बिल में फिर से आ जाता हूँ. इसी तरीके से आप किसी भी बिल को कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं. अगर मैं अपने जो इंट्रोडक्शन लेटर था उसमें आऊँ, डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट्स, IPD OPD, आपके पास जो क्लेम्स हैं मेडिकल सर्जिकल, मेडिकल और मेडिकल प्लस सर्जिकल हमने देख लिया. नॉर्म्स भी हम देख रहे हैं. टैरिफ सारे ऑटोमेटिक आ रहे हैं वो भी हमने देख लिए. उनके कोड्स ऑटोमेटिक आ रहे हैं. उनके NABH नॉन NABH के हिसाब से उनके रेट्स आ रहे हैं. ये सारे कंपोनेंट्स कवर हो रहे हैं. सर्जरी पैकेज भी आ रहे हैं. ना कैंसर सर्जरी बिल फॉर्मेट हमने आपको बताया कि एक्चुअल बिल फॉर्मेट कैसे ये होते हैं. ये देख के आप इस समय आपको ये आइडिया होगा कि इसके लिए किसी एक्सपर्ट बिलिंग पर्सन की ज़रूरत नहीं है या ऐसे पर्सन की ज़रूरत नहीं है जिसे CGHS का जरा भी नॉलेज हो. सिर्फ एक पेपर पे या सिर्फ एक बिल को देख के वो चीज़ों को सिलेक्ट करके बिल बना सकता है. एप्लीकेशन गलती नहीं होने देगा उससे. नाउ सपोज न्यू बिल, company name is MTNL, hospital type is now this time NABH, CGHS, Maharashtra, Mumbai, planned, this is registration, IPD, I'll use cancer name, gender, doctor in charge, address not required, private room में admission is from 1st to 9th. Example, ना मैं अभी ये बनाता हूँ कैंसर सर्जरी. अगर आपके यहाँ पे कैंसर सर्जरीज भी होती हैं तो कैंसर सर्जरीज के बिल कैसे होते हैं? बिकॉज कैंसर टैरिफ्स आर बेस्ड ऑन द TMH, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल रेट, बट द रूल्स एंड रेगुलेशन इज ऑफ CGHS. सो दोनों को कंबाइन करके क्लिक ऑन कैंसर सर्जरी. इट विल आस्क यू फॉर कि किस दिन सर्जरी हुई है. फॉर एग्जाम्पल 2 तारीख को. नाउ विच सर्जरी इज डिफरेंट, व्हाट वाज द ग्रेड ऑफ सर्जरी. क्योंकि TMH किसी भी चीज़ों को या गवर्नमेंट रिइम्बर्स कैंसर के लिए उनके ग्रेड के हिसाब से करती है. टू हाउ टू नो विच इज़ द ग्रेड, जस्ट क्लिक ऑन वेरीफाई सर्जरी ग्रेड. जो आपको कैंसर के सारे सर्जरीज यहाँ पे दिखाएगा. आप पर्टिकुलर चीज़ देख सकते हैं कि कौन सी सर्जरी किस ग्रेड में आती है.
आपको ये सारा चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगा। यू कैन सी 410 आइटम्स, 410 सर्जरीज हैं यहाँ पे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। और जैसे जैसे इन फ्यूचर आती रहेगी, इट इज़ आवर टास्क, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपडेट इट। आपके पास वो नोटिफिकेशंस शायद बाद में आए या आपको बाद में पता चले या ना भी पता चले, बट ये सिस्टम ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को हम अपडेट करते रहेंगे। सो ये प्रॉपर इसमें ग्रेड्स में आते रहेंगे और नए नए सर्जरीज जो कुछ भी आएंगे तो इसमें ऐड हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सर्जरी है वो इस ग्रेड में है। फॉर एग्जांपल इट्स ग्रेड 3। हम यहाँ पे ग्रेड 3 सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन क्लोज, क्लिक ऑन गो। अब आप देख सकते हैं कि ये कंपोनेंट्स चेंज हो चुके हैं। कैंसर सर्जरीज के लिए कोई डेज ब्लॉक नहीं किए गए हैं, सारी चीज़ें ओपन हैं, आप इसको ओपन कर सकते हैं। रूल्स, रेगुलेशंस, कंप्लायंसेस, टैरिफ्स, देयर कोड्स, एवरीथिंग इज एज पर CGHS। डायरेक्टली आप चीज़ें देखें, सिलेक्ट करते जाएं, बिल बनाते जाएं। एकदम करेक्ट बिल विथ एक्यूरेट डेटा फॉर ईच एंड एवरी सिटी। जिस दिन के जो भी डिटेल्स हैं आपने सारी चीज़ें यहाँ पे एंटर की। सर्जरीज के, कैंसर सर्जरीज के लिए डेज ब्लॉक नहीं होते। कोई नॉन CGHS सर्जरी है आपने वो भी डाला, क्लिक ऑन सेव। नाउ इट्स अ बिल ऑफ कैंसर पेशेंट और कैंसर सर्जरीज यू कैन से। अब मैं आपको ये बिल शो करता हूँ। पेशेंट का सारा क्यूमुलेटिव डेटा, जैसे मैंने पहले बताया था, ये सारा चीज़ यहाँ पे आ गया। समराइज डेटा में मैं चलता हूँ। यहाँ पे आप देखिए आपने कैंसर ग्रेड 3 को लिया हुआ था। सो टाटा मेमोरियल के हिसाब से एनेस्थीसिया के सर्जन के मेजर OT के चार्जेस जो हैं एज पर प्राइवेट रूम, जी यहाँ पे डिटेल्स आ गए। जितने दिन पेशेंट एडमिट था उसके रेट के हिसाब से, ICU है तो ICU, प्राइवेट है तो प्राइवेट रूम। सारे कंपोनेंट्स इन इम्प्लांट्स के चार्जेस यहाँ पे आ गए। इन्वेस्टिगेशन, उनके कोड्स, उनके करेक्ट रेट, एवरीथिंग। कंसल्टेशन चार्जेस हर एक दिन के। ऑक्सीजन चार्जेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे परफेक्ट बन गई बिना किसी प्रॉब्लम के। हम जब भी चाहिए बिल को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। सो अभी तक हमने यहाँ पे मेडिकल बिल, कैंसर बिल और मेडिकल प्लस सर्जिकल बिल। अब मैं एक नया बिल बनाता हूँ या मैं किसी एग्जिस्टिंग बिल को ही मॉडिफाई कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द बिल, मेडिकल प्लस सर्जिकल। ये एक पहले का बिल था, सामने वाले ने या ऑपरेटर ने गलत बना दिया है, गलत पेशेंट के अगेंस्ट। ओके, वी वांट टू चेंज इट, जस्ट गो टू सर्जिकल केस। सपोज इट्स अ प्लान्ड सर्जरी। प्लान्ड सर्जरी में गवर्नमेंट बाकी किसी चीज़ों के लिए अलाउ नहीं करती है, वो सिर्फ जो सर्जरी का कॉस्ट है वो रिइम्बर्स करती है। सर्जिकल केस में जाइए, किस दिन सर्जरी हुई। सपोज सर्जरी हुई 2 तारीख को एंड सर्जरी नेम इज टोटल नी रिप्लेसमेंट। हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक ऑन गो। नाउ इट्स अ प्लान्ड सर्जिकल केस। यू कैन ओनली क्लेम फॉर blood components, implant charges and any non-CGHS service. You cannot claim for bed charges, pharmacy charges or consultation services. Nothing can be claimed. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम बिल हमने भले यहाँ पे प्राइवेट रूम, ICU रूम सब कुछ रखा था, बट आप बिल में देख सकते हैं ये सारी चीज़ों के चार्जेस नहीं आएंगे। इम्प्लांट आपने यूज़ किया हुआ था, इम्प्लांट का चार्जेस यहाँ पे आया हुआ है बिना कुछ किसी चीज़ को चेंज किए हुए। अगर मैं सिर्फ एग्जिस्टिंग बिल को सेव भी कर देता हूँ, नाउ दिस विल बिकम 1,39,000। हाउ? लेट्स सी। प्रॉपर प्लान्ड सर्जरी का बिल हमने यहाँ पे देख लिया, ये इतने दिन का है। समराइज्ड बिल में चलता हूँ। जब आप ये बिल सबमिट करते हैं तो आप ऑफिसेस को बताते हैं कि TKR का 1140 कोड 2 जैन को 1,26,000 एज पर रूम एंटाइटलमेंट टाइप आपने फॉर NABH हॉस्पिटल आपने ये क्लेम किया हुआ है। बेड चार्जेस इज 0 फॉर ऑल द डे। ब्लड कंपोनेंट्स का आपने 1 चार्ज किया हुआ है। इम्प्लांट का आपने ये रेट डाला हुआ है।
दिस इज नॉन CGHS सर्विसेज, सो आपने इसको क्लेम किया हुआ है. देयर इज अ वन मोर नॉन CGHS सर्जरी, सो आपने इसका भी क्लेम किया हुआ है. तो ये बिल करेक्ट ऑफिशियल्स के पास जाते हैं. हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफिस में या एक पर्सन जहाँ पे कंटिन्यूस हॉस्पिटल्स के बिल जाते रहते हैं, दे केम टू नो दैट ओके दिस हॉस्पिटल और द हॉस्पिटल हैज़ अ पर्सन और दिस एप्लीकेशन इज हैज़ अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कंप्लाइंसेस. सो आपके बिल्स पास होने, उनमें करेक्शन होने या किसी चीज़ के डिडक्शन होने के चांसेस नॉट एट ऑल, वो रहते ही नहीं हैं. एंड हॉस्पिटल्स आर हैप्पी विद दिस. ऑलरेडी वी हैव अ क्लाइंट एंड विल शो यू ऑल्सो what are the list of the clients in Mumbai, in Gujarat, in Pune, and we are targeting for other cities also, and they are in the pipeline. Okay, we'll come back. So इस तरीके से आपने सेम बिल को सर्जिकल बिल बना लिया. इस बिल को आप कभी भी मॉडिफाई करके, अगर कोई भी, इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बिल कभी भी बन गया या कोई भी एंट्री कर दी है, इट डजेंट मीन कि अब क्या होगा. आप एज पर सिचुएशन, एज पर द दैट मोमेंट उस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं और उस चीज़ को प्रिंट ले सकते हैं. आपके पास एक पेशेंट आया, दैट पेशेंट इज ऑफ जनरल, द रूम एंटाइटलमेंट फॉर दैट पेशेंट इज जनरल, बट द पेशेंट इज सेइंग दैट नहीं, आप मुझे प्राइवेट के रूम एंटाइटलमेंट, प्राइवेट वार्ड में ये कीजिए, एडमिट कीजिए, मेरे सारे बिल्स को जो भी जनरल और इसमें बिल में डिफरेंस रहेगा दैट आई विल पे. सो ऐसे टाइम पे प्रॉब्लम होता है कि हम किन किन चीज़ों का वहाँ पे डिफरेंस दिखाएं और सर्जरीज के क्या चार्जेस ज़्यादा रहेंगे, क्या कम रहेंगे, वो नहीं पता चलता. आप एग्जिस्टिंग बने बनाए बिल्स को भी, आपने कोई भी एक बिल बनाया हुआ है, ये प्राइवेट है, आप इस बिल को जनरल में भी कन्वर्ट करके उस चीज़ को, सेम बिल को आप एज पर जनरल टैरिफ भी बना सकते हैं. सो इन दिस केस आपने पहले इसको प्राइवेट वार्ड के हिसाब से बिल बनाया, प्रिंट ले लिया, देन जनरल के हिसाब से बिल बनाया, देन प्रिंट ले लिया, पेशेंट को उसका जनरल के हिसाब से बिल दिया, हॉस्पिटल के रेफरेंस के लिए आपने प्राइवेट के हिसाब से वो बिल रखा, एंड द डिफरेंस अमाउंट पेशेंट हैज पेड टू द हॉस्पिटल, आइदर इट विल बी इन अ कैश और इट विल बी इन अ चेक, दैट इज द हॉस्पिटल्स चॉइस. सो आप दोनों टाइप के बिल बना सकते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन और विदाउट एनी ऑसम नॉलेज ऑफ CGHS की किस में क्या डिडक्शंस होंगे, क्या रेट्स लगेंगे, 50% डिडक्ट करना है कि नहीं करना है, हायर स्लैब, लोअर स्लैब, सर्जरीज चार्जेस, कोड्स, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली यू कैन चेंज इट. नाउ अभी हम यहाँ पे और जो बचा हुआ है दैट इज, हमने मेडिकल देख लिया, सर्जिकल देख लिया, मेडिकल प्लस सर्जिकल, कैंसर सर्जरीज. नाउ वन इज नॉन CGHS पैकेज. नॉन CGHS पैकेज मीन्स पेशेंट इज फ्रॉम CGHS बट द सर्जरी फॉर विच ही केम कम्स अंडर अ नॉन CGHS. तो आप उसका भी नॉन CGHS के हिसाब से बिल बना सकते हैं, एंड आफ्टर नॉन CGHS बिल आप उसे क्लेम भी कर सकते हैं, या आप पेशेंट को करेक्ट बिल दे सकते हैं कि वो उसे जाके क्लेम कर सके वहाँ पे. सो एवरीथिंग इज पॉसिबल एट दैट टाइम. द कंपोनेंट्स और सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं इसमें. सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ बिल फॉर IPD, जहाँ पे बहुत से मिस्टेक्स होते हैं और हमने लाइव एग्जांपल्स देखे हुए हैं. कोड को मेंशन करना, कैलकुलेट करना, सर्जरी के नंबर ऑफ डेज को मेंटेन करना, किस दिन कौन से इन्वेस्टिगेशंस या फार्मेसी के चार्जेस डालने हैं, नहीं डालने हैं, बेड टाइप क्या क्लेम करना है, जिस या पर्सन, सबसे बड़ी बात है कि पर्सन के ऊपर डिपेंड होना कि ये कंसल्टेंट या ये पर्सन जब मेरे यहाँ पे आएगा, ही और शी विल मेक अ करेक्ट बिल. अगर वो आज के दिन एब्सेंट है तो करेक्ट बिल नहीं बन सकता, और ही इज़ द ओनली पर्सन हु विल से कि ये सही है गलत है. जनरली हमने देखा हुआ है कि बहुत से हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि कंसल्टेंट की अगर फॉल्ट भी है तो ही विल नॉट से इट्स माय फॉल्ट, ही विल से कि गवर्नमेंट के यहाँ से नहीं मिलता, वो नहीं देते, और ही विल और शी विल डायरेक्टली ब्लेम ऑन अ गवर्नमेंट ऑफिसेस. बट यस, नो वन विल शेयर हिज फॉल्ट. आप अगर एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो आपको करेक्ट पता है कि ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पे ये शो कर रहे हैं, दिस यू कैन क्लेम, एंड फॉर द प्रीवियस बिल ऑल्सो यू गॉट ऑल दिस. आपके पास ये सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं, कोई मिस्टेक्स नहीं होती है. सो दिस इज द IPD बिल. सेम फॉर OPD बिल्स ऑल्सो, एवरीथिंग इज सेम. आप OPD के सारे डेटा ले सकते हैं. द ओनली डिफरेंस इज कि एडमिशन यहाँ पे नहीं रहेगा, इन्वेस्टिगेशन, अदर बेड साइड प्रोसीजर्स, फिजियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कंसल्टेशन, नॉन CGHS सर्विसेज. और
एनीथिंग, अगर कोई आके सिर्फ पूछना चाहता है कि चार्जेस क्या होंगे क्या नहीं होंगे, जस्ट टू कैलकुलेट द अमाउंट, वो सारे अमाउंट वगैरह यहाँ पे होते हैं. यू कैन सबमिट इट, टेक अ प्रिंट. सो ओपीडी एंड आईपीडी दोनों चीज़ें यहाँ पे चलती हैं और सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते रहते हैं. अदर देन दिस व्यू बिल्स, आज तक आपने कितने बिल्स बनाए हुए हैं, किसी बिल्स का आपको प्रिंट आउट लेना है, एडिट करना है, एवरीथिंग इज़ इन व्यू बिल्स. सर्विस वाइज कौन सी सर्विस कितनी यूज़ हुई है, ये सारी चीज़ें. सर्कुलर्स भी हम यहाँ पे रखते हैं. ये सर्कुलर्स इसलिए रहते हैं कि हमने कुछ केसेस में या कुछ हॉस्पिटल ने हमें ये भी रेफरेंस दिया हुआ है कि समटाइम्स पेशेंट यूज टू फाइट कि आपने मुझे ये चार्ज लगाया हुआ है, बट एज पर गवर्नमेंट दिस इज़ नॉट अ चार्ज. सो एट दैट टाइम आप पेशेंट के साथ ये सर्कुलर्स शेयर कर सकते हैं कि आप ये सर्कुलर देख लीजिए, दिस इज़ द चार्ज, हमारे एप्लीकेशन में जो चार्ज आ रहे हैं दैट इज़ एज पर द गवर्नमेंट लेटेस्ट सर्कुलर्स, तो हम उस वजह से ले रहे हैं. सो आप वो कॉम्प्लिकेशंस भी वहाँ पे खत्म हो जाते हैं. दिस इज़ फॉर द रेफरेंस ऑफ पेशेंट एज वेल एज हॉस्पिटल ऑल्सो टू वेरीफाई एनीथिंग. Other than this, this all IPD billings, yes, most of the things are already covered. If there is any doubt or any need any more things to know, आप हमें contact कर सकते हैं. This is my direct number 9892705571. There is a no mediator between a company and hospital. सो अगर आप कॉल करते हैं आपको एक्चुअल रेट एंड प्रॉपर सर्विस एवरीथिंग यू विल गेट एंड देयर विल बी अ डायरेक्ट पर्सन टू इंटरेक्ट विथ यू. सो अगर कोई भी डाउट है या आप एप्लीकेशन के बारे में और भी जानना चाहते हैं और इन फैक्ट इन शॉर्ट आप डेमो के लिए फॉर 7 days और 10 days यूज़ करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम. Not an issue. Our intention is not to directly take a money from you and say that okay we have delivered the application, now it's your responsibility. Nothing like this. आप एप्लीकेशन का डेमो लीजिए, आप उसमें 4 से 5 बिल बनाइए, आपके यूज़र कंफर्ट अगर होते हैं देन यू कैन पे इट. इट्स अ ईयरली बेस्ड सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हम इसमें सर्वर हम हमारा यूज़ करते हैं, हर टैरिफ को हम अपडेट करते हैं, टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस होते रहते हैं वी यूज टू मैनेज इट. सो आपका डेटा आपके यहाँ पे रहेगा, एवरीथिंग विल बी सिक्योर्ड. हर एक क्लाइंट्स के अपने डिफरेंट लॉगिन्स होते हैं, वो अपने लॉगिन्स को मेंटेन करते रहते हैं. ईयरली सब्सक्रिप्शन रहेगा, उसमें आपको एक नॉमिनल चार्जेस रहेंगे, फिर एवरी ईयर वो रिन्यू होंगे. दैट विल बी योर चॉइस बेस्ड ऑन योर कंफर्ट. सो इफ देयर विल बी एनीथिंग प्लीज़ लेट अस नो. थैंक यू सो मच.